हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज एक ज़रूरी टॉपिक पर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। मेरे कुछ मित्र लोगों ने बोला है कि इस पर एक वीडियो बनाइए। पुलिस की जो आर्बिट्रेरी अरेस्ट है, अरेस्ट और डिटेंशन जो होता है कि पुलिस जिसको भी चाहे अरेस्ट करती है और उसमें कारण नहीं बताती है, उसको लिखित सूचना नहीं देती है, इसके बारे में एक वीडियो बनाने के लिए आज मैं आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। तो अरेस्टिंग का जो नियम है ये आप लोग जान लीजिए कि हमारे संविधान ने, भारतीय संविधान में ऑलरेडी बहुत ही स्पष्ट रूप से अरेस्टिंग का नियम बताया गया है। उसमें बताया गया है कि जब पुलिस किसी को अरेस्ट करेगी और डिटेंशन मिलेगी तो पुलिस को क्या करना चाहिए। पुलिस को सबसे पहले अरेस्टिंग से पहले जो है उसको कारण बताना है कि किस ग्राउंड पे, किस कारण पे उसको अरेस्ट कर रही है। उसके नाते रिश्तेदार को, जानने वालों को इन्फॉर्म करना है उसके बारे में, अगर वहाँ कोई नहीं है तो। अरेस्टिंग की प्रक्रिया जो भी होती है वहाँ पे कोई इंडिपेंडेंट विटनेस होना चाहिए। और इसके अलावा उसको, उस व्यक्ति को जो जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसको इस बात की लिबर्टी है, उसको इस बात की स्वतंत्रता है, उसका फंडामेंटल राइट है कि वो जो है अपने चॉइस के किसी भी व्यक्ति जो लीगल एडवाइज़र हैं, कानूनी जानकार हैं, एडवोकेट हैं, उसको अपने चॉइस के जानकार से वो मिल सके जहाँ भी उसको रखा जाता है। और ये उसका फंडामेंटल राइट है, ये उसका मौलिक अधिकार है जो भारतीय संविधान ने उसको दिया है। लेकिन पुलिस जो है अपनी आर्बिट्रेरी रूल अप्लाई करती है, लॉ फॉलो नहीं करती है। तो इस बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी तत्काल में एक जजमेंट आया है, नवंबर 2025 में, भी हाल ही में रिसेंटली आया है, जिसमें बहुत स्पष्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार की कोई भी आर्बिट्रेरी अगर अरेस्ट होती है तो उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल अरेस्ट घोषित कर दिया है। और कुछ ऑब्जर्वेशन दिया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, मैं अभी आगे बताऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले तो ये जाने कि ऑलरेडी ये आज से नहीं है, जब संविधान बना उसी समय से ये डायरेक्शन है और संविधान में ये बहुत ही स्पष्ट लिखा हुआ है कि अरेस्ट कैसे करना चाहिए। हमारे संविधान की जो आर्टिकल 22 क्लॉज 1 है वो बहुत स्पष्ट कहता है। आर्टिकल 22 जो होता है वो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन की बात करता है कि किसी भी प्रकार की अगर अरेस्ट और डिटेंशन हो उसमें कैसे उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उसको कानूनी तौर पे कैसे अरेस्ट किया जाए और गैर कानूनी अरेस्ट को कैसे रोका जाए, इसके बारे में बताता है। और इसका जो क्लॉज 1 है, आर्टिकल 22 क्लॉज 1, वो कहता है कि नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड एज सुन एज मे बी ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ सच अरेस्ट, nor shall he be denied the right to consult and to be defended by a legal practitioner of his choice. मीनिंग thereby कि अगर किसी भी व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट करती है तो उसको सबसे पहला प्राइमा फेसी उसको उसके अरेस्टिंग का कारण बताना है। और एक कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, इसमें सख्त डायरेक्शन है संविधान का कि उसको सबसे पहले कारण बताना है और उसके बाद जो है उसको अरेस्ट करना है कि किस ग्राउंड पे पुलिस उसको अरेस्ट कर रही है, उसकी क्या गलती है, और उसको लिखित दे और उसके बाद पुलिस उसको अरेस्ट करे। दूसरी बात यह है कि स्पष्ट कह रहा है कि उसको अपने चॉइस के लीगल एडवाइजर से मिलने की उसकी पूरी स्वतंत्रता है और इसका फंडामेंटल राइट है। लेकिन पुलिस ऐसा करती नहीं थी। बहुत सी मामला गया, ऑनरेबल कोर्ट में आया और अभी हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर 2025 को एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन पास किया है। मैं आप लोगों को उसका नाम बताता हूँ। जजमेंट का नाम है मिहिर राजेश शाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। मिहिर राजेश शाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये 6 नवंबर 2025 का जजमेंट है। इस जजमेंट में ये बहुत ही
चर्चित मामला है। एक मुंबई के चर्चित BMW हिट एंड रन केस हुआ करता था, आप लोगों ने नाम सुना होगा, BMW हिट एंड रन केस। उसी में जजमेंट आया है। उसमें जो है पुलिस जो मिहिर राजेश शाह को अरेस्ट किया था, और उस अरेस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया लॉफुल है कि नहीं, लॉफुल था कि नहीं उस समय, इसको उन्होंने मिहिर राजेश शाह ने चैलेंज किया था, और उसी पे जजमेंट आया हुआ है, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट कुछ अरेस्टिंग का जो है ऑब्जर्वेशन पास किया है अरेस्टिंग पे। सबसे पहले जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है वो बोला है कि रिटन ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट होना चाहिए, कि अगर पुलिस अरेस्ट करती है तो उसको लिखित में देना है। रिटन ग्राउंड्स, जो भी ग्राउंड्स पुलिस बना रही है कि हम आपको इस ग्राउंड पे अरेस्ट करते हैं, तो जो अक्यूज्ड है उसको पुलिस का एक दायित्व बनता है कि वो उसको लिखित में दे। और दूसरा बात जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो लिखित होगा, जो कंटेंट्स होगा, जो स्क्रिप्ट होगा, जो लैंग्वेज होगा लिखने का, वो वही लैंग्वेज होगा जो वो अक्यूज्ड व्यक्ति, अभियुक्त जो है समझता है। यानी अगर वो साउथ का रहने वाला है, मान लीजिए कि तमिलनाडु का रहने वाला है, तो उसके तमिल की लैंग्वेज में चाहिए। केरला का है तो मलयालम में होना चाहिए। हिंदी भाषी है तो हिंदी में होना चाहिए। अगर वो अंग्रेजी समझता है तो इंग्लिश में होनी चाहिए। तो जो लैंग्वेज पुलिस बनाएगी उस ग्राउंड ऑफ अरेस्ट का, वो जो लैंग्वेज होना चाहिए वो वर्नाकुलर में होना चाहिए, यानी उस भाषा में होनी चाहिए जो भाषा को वो समझता है। ये दूसरा हो गया। तीसरा जो है डायरेक्शन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, कि जब पुलिस अरेस्ट करती है और अरेस्टिंग के बाद में जब मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करती है, तो पेशी से, उस पेशी से 2 घंटे पहले, कम से कम मिनिमम 2 आवर्स बिफोर, उससे 2 घंटे पहले वो लिखित जो है रिटन में, वोरल तो पुलिस ने वहाँ बताई होगी, लेकिन अगर वहाँ पे लिखित नहीं दिया तो कम से कम जो टाइम दिया गया है वो 2 घंटा पहले एक लिखित ग्राउंड जो है वो उस व्यक्ति को देना है, और उसके बाद में 2 घंटा के बाद में तब उसको पेश करना है मजिस्ट्रेट के सामने, ताकि उस पीरियड में वो व्यक्ति अपने बचाव के लिए जो भी एलिगेशन उसके ऊपर है, उस एलिगेशन से बचने के लिए अपने डिफेंस में जो भी डिफेंस तैयार करना है उसको, वो डिफेंस तैयार कर सके। ठीक है, या उसका एडवाइज़र है, उसका लीगल एडवाइज़र है, उसका काउंसिल है, उसके एडवोकेट्स है, जो भी लोग हैं उसके पास जो संभव है उसके लिए वो लोग अपनी तैयारी कर लें। तो ये जो है 3 ठो बहुत ही लैंडमार्क जो है ऑब्जर्वेशन है जो हाल ही में आया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ये ग्राउंड्स ने ऑब्जर्वेशन ने पास किया है पुलिस, ये ऑलरेडी पहले था। जो ऑब्जर्वेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है, चूँकि ये ऑब्जर्वेशन स्पेशली कुछ विशेष केस के लिए था, ऑफेंस के लिए था। मान लीजिए PMLA केस होता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो होता है, CBI जो देखती है, तो इस प्रकार का PMLA का केस हो गया, या UAPA का केस, UAPA होता है आप लोगों ने जैसे कि देशद्रोह का केस मान लीजिए उसको सिंपल भाषा में। तो इस प्रकार के जो विशेष ऑफेंस था, उस प्रकार के ऑफेंस के लिए इस प्रकार की गाइडलाइन पहले से थी। लेकिन अभी जो है इस बार, अभी 6 नवंबर को 2025 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया है कि पैन इंस्टीट्यूट के लिए कंप्लीट जितने भी मैटर हैं, फॉर ऑल मैटर्स ये अप्लीकेबल है। और हर इन ईच एंड एवरी सर्कमस्टांसेस, एनी हाउ, बाई हुक और बाई क्रूक, द एनफोर्समेंट एजेंसी विल हैव टू फॉलो दिस रूल। उनको मैंडेटरी है और इस रूल को उनको फॉलो करना है, इस ऑब्जर्वेशन को उनको फॉलो करना है जब वो अरेस्ट करने जा रहे हैं। और अगर वो फॉलो नहीं करते हैं जो ऑब्जर्वेशन है, तीनों ऑब्जर्वेशन, लिखित ग्राउंड नहीं देती है पुलिस, वो लिखित ग्राउंड अगर दे रही है तो उसकी लैंग्वेज में नहीं हो, अगर लैंग्वेज में भी हो तो वो उचित समय पुलिस नहीं दे रही है, इमीडिएट जब मोमेंट अपीयर हो रही है अगर उसी समय दे रही है, ये तीनों में से किसी प्रकार की कोई कमी है, कंप्लायंस नहीं हो रहा है डायरेक्शंस को, तो स्पष्ट डायरेक्शन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि मजिस्ट्रेट जो उस समय देख रहे हैं केस को, वो इसको इलीगल अरेस्ट करें, इसको इलीगल अरेस्ट डिक्लेयर कर दें, और उस व्यक्ति को इमीडिएट, जो भी एक्यूज्ड है उसको इमीडिएट रिलीज किया जाए। इसलिए
अब जो है मजिस्ट्रेट साहब को कोई भी जब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी किसी व्यक्ति को अरेस्ट करके जब पेश करेगी तो वहाँ पे ये बातें और मजिस्ट्रेट साहब को देखना है कि क्या उस व्यक्ति को जब अरेस्ट किया गया है तो क्या उसको लिखित आधार प्रस्तुत किया गया है, जिस ग्राउंड पे पुलिस उसको अरेस्ट कर रही है क्या वो उस ग्राउंड को लिख करके उसको दिया गया है, क्या जो दिया गया है आधार, लिखित आधार, वो उसकी भाषा में है कि वो समझ सके कि उसके ऊपर क्या आरोप लगे हैं, क्या जुर्म उसने किया है पुलिस के अनुसार। तीसरी बात कि क्या पेशी से, जो पेशी है उससे कम से कम 2 घंटे बिफोर, 2 घंटा पहले जो डॉक्यूमेंट्स है आधार का, लिखित आधार का, अरेस्टिंग का, वो उसको पेश किया गया है, उसको दिया गया है। इन सारी बातों को, इस सारी पहलुओं को मजिस्ट्रेट साहब देखेंगे। अगर ये तीनों चीज़ पुलिस ने कंप्लायंस किया है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने कंप्लायंस किया है, अगर कंप्लायंस है उचित तो फिर रिमांड पर वो सुनेंगे। अगर इसमें से कोई कमी है तो मजिस्ट्रेट साहब रिमांड पे उनकी बात नहीं सुनेंगे, इस अरेस्ट को जो है इलीगल अरेस्ट डिक्लेयर करके इमीडिएट उसको रिलीज करेंगे। ये अभी हाल ही में ऑब्जर्वेशन आया है और ये जानकारी आपको रखनी चाहिए, हम सबको रखनी चाहिए, और कानून की जानकारी हम सबको रखनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि कानून की जानकारी सिर्फ कानून के विशेषज्ञ जो है वहीं रखें और जो अधिवक्ता है वहीं रखें, नहीं, हर व्यक्ति को ये उसका अधिकार है कि वो कानून की जानकारी रखे। अगर नहीं रखता है तो इसकी खमियाजा भी उसको भुगतना है, क्योंकि आप कहें, अगर ये कहें कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट ए डिफेंस, कि मुझसे ऐसी गलती हो गई और मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं था, कानून जानकारी नहीं था वरना मैं नहीं करता, तो ये एक्सक्यूज से आप बच नहीं सकते हैं, आप लायबल है पनिशमेंट के लिए। इसलिए हमें कम से कम उतनी जानकारी तो ज़रूर रखनी चाहिए कि जो दिनचर्या में हमारा प्रयोग हो रहा है, दिन प्रतिदिन जो रोज़ हमारी ज़िंदगी में प्रयोग हो रहा है, जिस प्रकार के डिस्प्यूट होते जा रहे हैं, उस डिस्प्यूट से कैसे बचना है, पुलिस के आर्बिट्ररी अरेस्ट से कैसे बचना है, और आर्बिट्ररी अरेस्ट है तो पुलिस कैसे हमको अरेस्ट कर सकती है, उसका लीगल ऑथेंटिक जो है उसका स्टेटस क्या है, इस सारी बातों को हमें ज्ञान होनी चाहिए। और मैं समय समय पर इस प्रकार के छोटे छोटे और दिनचर्या वाले ज़रूरत की वीडियो है, मैं आप लोगों के बीच आता रहूँगा, बनाता रहूँगा। और इसी बातों के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।